40 से 50 यूनिट का कंजम्पशन पर डे का है। 40 से 50 यूनिट पर डे है। हाँ जी। हाँ, तो उतना कंजम्पशन है, उतना जनरेशन भी हो जा रहा है। 6 साल में पे बैक हो जाएगा, है ना। इसका लाइफ है 25 साल का। अभी तो 3 AC है। पंखे के बारे में बात करूँ तो पंखे तो मतलब 10 होगा। मिला जुला के 40-50 बल्ब ले लीजिए, उसके बाद 20-25 पंखे ले लीजिए, 3 आप AC ले लीजिए, और फ्रिज कितना होगा। तो क्या सर आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है जो यहाँ पर जिसके छत पे लगा हुआ है उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बिल्कुल डाउन गई हो? ये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का बिल है, तो यहाँ पे आपको 0 दिखाई दे रहा होगा। और जो पहला ही बिल बना है वो 0 यूनिट का बना है। तो ये तो है रिटन डॉक्यूमेंट जो वेबसाइट से जा करके लोग साउथ बिहार के पोर्टल से देख सकते हैं। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। मई का महीना है और गर्मी अपने चरम सीमा पे है। अब देख सकते हैं किस तरीके से मौसम जो है वो इतना गर्म हो चुका है कि बाहर निकलने के पहले 10 बार इंसान सोच रहा है। इस बीच में लोग चाहते हैं कि घरों पर पंखा चलते रहे, जो भी AC है वो ऑन रहे, जितने भी फ्रिज हैं वो ऑन रहे, ताकि आपको ठंडा पानी पीने को मिल जाए। मैं मजिस्ट्रेट कॉलोनी से गुजर रही थी और मुझे छत पर ये पैनल दिखाई दिया जो कि सोलर पैनल है। आपने कई बार बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा कि ऐसे पैनल्स जो है होते हैं वो स्लाइड करके छत पर लगाए होते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में बहुत सारे डाउट होते हैं कि क्या ये सोलर पैनल काम करते हैं या फिर नहीं करते हैं। अगर इसको लगाए तो इन्वेस्टमेंट कितना पड़ जाएगा, और अगर लगाए तो क्या ऐसा सही में हो सकता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आती है, आपके पास जो बिजली का बिल आता है, क्या वो 0 आपको पे करना पड़े। इन सभी जवाब को जानने के लिए मैं एक घर पर मौजूद हूँ जिसके छत पर आप देख सकते हैं कि लूम सोलर कंपनी का यहाँ पर प्लेट्स लगा हुआ है, सोलर पैनल लगा हुआ है। जानते हैं यहाँ के सर, यहाँ के जो ऑनर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। थैंक यू। मेरा नाम इंदु शेखर सिंह है जी। और हम ऑफिसर थे, रिटायर्ड ऑफिसर हैं, मेंबरशिप थे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। ओके। ये मेरा अपना घर है। जी। तो यहाँ पर हम पहले से सोचे हुए थे कि सोलर लगाना है, काहे कि इस एरिया में हम काम किए हैं। काहे कि इन्वायरमेंट में हम जब करते थे तो सोलर का भी हमको समझदारी है, कार्बन ट्रेडिंग वाला भी समझदारी है, क्लाइमेट चेंज सब हम समझते थे। तो हम सोचा कि घर बना है तो इस पर हम सोलर लगाएँ। तो इसमें बाद में हम लोग होमवर्क किए हैं, काफ़ी कैलकुलेशन की, क्या लगाने से फ़ायदा नुकसान क्या होगा। जो होमवर्क आपने किया है, बहुत लोगों के दिमाग में ये प्रश्न होता है कि क्या ये लगा लेने के बाद वाकई में आपके जो बिल आते हैं वो 0 पर चले जाते हैं? तो डिपेंड करेगा ना कि कितना क्षमता का आप लगाते हैं। कंजम्पशन, पहले अपना कंजम्पशन देख लीजिए। जैसे मेरा, हम अपना बता देते हैं, मेरा कंजम्पशन 10,000 से 11,000 यूनिट पर ईयर है। तो उसी हिसाब से हम प्लान करके 8 मेगावाट का लगाए हैं, किलोवाट, 8 किलोवाट, सॉरी 8 किलोवाट से मेरा 11,000 यूनिट आ जाता है। मतलब पूरे साल का ये कंजम्पशन है। हाँ जी। तो इतना से पूरा हमारा कंजम्पशन निकल आएगा। तो जब लोग आसपास के देखते हैं तो क्या कहते हैं कि बहुत स्मार्टली आपने काम किया, कि इको फ्रेंडली भी है और फिर आपके जो पैसे हैं वो भी बचत हो रही है उसके लोग, हमारे जो जान पहचान के लोग आते रहते हैं, देखते रहते हैं। काहे कि जो भी इन्वेस्टमेंट है हम वर्कआउट करके देखे हैं कि 6 साल में पे बैक हो जाता है। 6 साल में पे बैक हो जाएगा, है ना। इसका लाइफ है 25 साल का। 25 साल लाइफ रहता है। हाँ, तो 19 साल रहेगा तो उसमें हमको जो भी आमदनी होगा मेरा होगा, उसमें कोई नुकसान होने का नहीं, फायदा है बिल्कुल। देखिए छत पर लगा हुआ है और धूप है इतना कड़ा, हम लोग शेड आ रहा है ना। मतलब इसको लगाने के बाद जो नीचे का जो एक होता है ना, सबसे ऊपर का फ्लोर होता है वो काफी गर्म हो जाता है, लेकिन सोलर पैनल की वजह से जो है वो रूम भी ठंडा रहेगा। और यहाँ भी हम लोग दिन में भी, गर्मी के दिन में भी आ जाते हैं और इसको और हम लोग फूल पत्ती लगाने का सोच रहे हैं थोड़ा सा, और कुछ और एक्टिविटी करने का हम प्लानिंग है। थोड़ा सा सर मेरे ध्यान में आ रहा है कि मतलब आपके पास कितने AC होंगे अगर मैं बात करूँ तो टोटल? अभी तो 3 AC है। और पंखे के बारे में बात करूँ तो? पंखे तो मतलब 10 होगा, 10 पंखा होगा। लेकिन टोटलिटी और हमारे मकान में किराएदार लोग भी हैं तो उनको मिला के तो काफ़ी हो जाएगा। 20-25 अराउंड जो है वो पंखे हो जाएंगे। 3 मतलब बनाते हैं बिजली, उतना कंज्यूम करने का क्षमता है। मिला जुला के 40-50 बल्ब ले लीजिए, उसके बाद 20-25 पंखे ले लीजिए, 3 आप AC ले लीजिए, और फ्रिज कितना होगा? ऐसे बोलिए कि 40 से 50 यूनिट का कंजम्पशन पर डे का है। 40 से 50 यूनिट पर डे है। हाँ हाँ, तो उतना कंजम्पशन है, उतना जनरेशन भी हो जा रहा है। हाँ। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हम लोग कितना सोचते हैं सर कि लाइट जल रहा है बंद करो जाके, नहीं तो बिजली का बिल उठेगा। ऐसा भी करना है, इसको सोलर से भी बना रहे, उसको भी करना ही है। बिजली बचाना है, बिजली को अनावश्यक यूज नहीं करना है। अनावश्यक यूज नहीं, लेकिन फिर भी क्या है इसका फ़ायदा देखिए कि यदि बिजली आपको बच गया तो आप किचन का भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं। किचन का भी फ़ायदा ले सकते हैं। किचन में सोलर बिजली से खाना बनाने का सिस्टम इम्प्रूव, बिजली यदि बच रहा है ज़्यादा तो
तो गैस बचा लीजिए वहाँ से, गैस वहाँ से भी कार्बन का फ़ायदा होगा और पैसा बचेगा। आजकल एक सिलेंडर का दाम 1200 रुपया हो गया है, तो 2 सिलेंडर यदि कंजम्पशन आप बिजली से खाना बना लीजिए तो बच जाएगा ना 2400 रुपये पर महीना। अच्छा सर, आपने लूम सोलर सेलेक्ट किया है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? लूम सोलर टेक्नोलॉजी वाइज अभी सुपीरियर है। सुपीरियर है आप कह रहे हैं? सुपीरियर है, काहे कि इसमें बिजली का जनरेशन काफ़ी अच्छा होता है। दूसरे हम देखें, हम इंजीनियर हैं इसलिए हमको पूरा ज्ञान है, तो इसके लिए हम सिलेक्ट किए कि मोर इफ़िशिएंट है। कई बार हमारे साथ धोखा हो जाता है, कई बार हमारे साथ जो होता है प्रोडक्ट चुनने में गड़बड़ी हो जाती है। ये प्लेट्स आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, अभी मैं बहुत सारी छत पे भी देख पा रही हूँ कि लगा हुआ है, जो सोलर पैनल है वो लगा हुआ है, लेकिन एक ट्रस्टवर्दी एक ब्रांड होता है जो सर का कहना है कि लूम सोलर जो है सुपीरियर है। मतलब इसको अगर आप इस्तेमाल करते हो शायद आपको बहुत कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, परेशानी नहीं होगी। एफिशिएंसी ज़्यादा है सोलर से, धूप से बिजली बनाने का क्षमता ज़्यादा है जी। दूसरे जैसे पॉली है, दूसरा बहुत वेराइटी है जिसमें कम है, उसमें बिजली पैदा होता है। इसमें मैक्सिमम पैदा होता है 1 किलोवाट में पर डे 5 यूनिट पैदा हो जाता है। मतलब बहुत लोगों के मन में, बहुत सारे लोगों ने हमारा वीडियो भी देखा था, हमने पहले भी एक वीडियो पोस्ट किया था, तो उसमें भी बहुत सारे सवाल थे कि क्या इसका मेंटेनेंस जो होता है वो बहुत हार्ड होता है या फिर बहुत आराम से, बहुत मुश्किल नहीं होती है इसके मेंटेनेंस में? तो कुछ है ही नहीं, यदि इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया और उसमें पूरा सब जो क्षमता के साथ हम लगा दिए हैं उसमें कोई खर्च नहीं है। खर्च केवल है कि उसके जो सोलर का जो प्लेट है उसमें डस्ट आता है, उसकी सफाई करना है, वॉश करना है उसको, तो 15 दिन में या महीना दिन में उसको एक बार साफ़ करना पड़ेगा। बहुत लोगों के दिमाग में कॉमन एक और क्वेश्चन होता है कि क्या पानी जब पड़ता है या फिर बारिश का मौसम आता है तो उस समय क्या मतलब कुछ तकलीफ होती है? बिजली जो जनरेट आप कर पा रहे हैं क्या उस टाइम हो पाता है? बिजली जनरेट होने के लिए धूप चाहिए जी। धूप नहीं रहेगा तो बिजली पैदा नहीं होगा, और यदि माने क्लाउडी है तो कम बिजली पैदा होगा बिजली पैदा कम होगा। मतलब अपने हिसाब से, अपने काम के हिसाब से उतना लायक आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाएगा। कैलकुलेट करके उतना हम लोग लगाए हैं। जी जी। मतलब काउंसलिंग कराइए खुद का, और आजकल बहुत सारी जगहों पे जो है वो आप शेड हर जगह पे वीडियो हम देख रहे हैं, हम वीडियो भी देखे हैं, ये बना हुआ है, आपको कैलकुलेशन सब बता रहा है जी, तो उसको देखें, वीडियो को देख लें। उसका कैलकुलेशन मेरे पास भी है। वैसे हम यहाँ के सौभाग्य से डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे और डिटेल में जानेंगे। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा पर्यावरण को बचाने के एक कदम हम भी आगे बढ़ा सकते हैं। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास सेव होंगी। जैसे हो सकता है कि आपके पैसे कम खर्च होंगे और आपके आसपास का जो एक पर्यावरण है वो भी सुरक्षित रहेगा। तो ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसके कार्बन बचाइएगा, कार्बन यदि बचा रहे हैं तो क्लाइमेट चेंज में फ़ायदा कर रहे हैं ना जी, माने ग्रीन हाउस गैसेज कम कर रहे हैं। आगे के 19 साल जो होंगे वो ये प्रॉफिट में रहेंगे, मतलब सरप्लस रहेगा इनके लिए, और बाकी जितने भी पैसे हैं वो पहले निकल जाएंगे। सब्सिडी के बारे में भी 6 साल के अंदर रिकवर हो जाता है। 6 साल के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो जाएगा। सब्सिडी के बारे में भी कुछ बातें यहाँ पे चल रही थी। मैं बात करती हूँ यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो हमारे साथ अभी मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये बताइए कि लूम सोलर ऐसा क्या देता है कि लोगों को इतना ज़्यादा ट्रस्ट है इसके ऊपर? लूम सोलर ऐसा क्या देता है उससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम कालीचरण साव है। मैं ऑफ ग्रिड पावर सोल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूं। मैं रहने वाला हूं गया का। बेसिकली मैं गया से बिजनेस ऑपरेटिंग देखता हूं, बट नेशनल पोर्टल के थ्रू ऑल ओवर बिहार में मैं प्रोजेक्ट पे काम करता हूं। बेसिकली अभी जो मार्केट में अवेलेबल है पैनल्स वो मोनो और पॉली, 2 तरह के टेक्नोलॉजी के पैनल्स अभी अवेलेबल हैं। तो अब वो समय चला गया जहाँ पे लोग पॉली का इंस्टॉलेशन कराते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि पॉली का जो आप पर किलोवाट जनरेशन देखेंगे तो नियर अबाउट 3 यूनिट पर किलोवाट है, जहाँ की आप मोनो पैनल्स की टेक्नोलॉजी अभी जो आई है लेटेस्ट मोनो हाफ कट सेल में, जो लूम सोलर का के पास भी ये टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ही बढ़िया इसका परफॉर्मेंस है। हमारे साथ ऐसे स्टार्टअप कंपनियां आ गई। अब जैसे अगर लूम सोलर की बात करें, ये बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, 2018 की कंपनी है, बट अभी स्टार्टअप में बढ़िया पुराने कंपनी को ये पछाड़ रखा है। ट्रस्ट बन चुका है। जी हाँ, लोगों के साथ ट्रस्ट बन चुका है। माननीय श्री नितिन गडकरी जी भी इनको प्रोत्साहन दिया है इनके साथ, इस कंपनी के साथ में, क्योंकि इसके पीछे क्वालिटी है, कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन है, ऑन टाइम हम लोग सर्विस देते हैं कस्टमर को। अगर किसी भी कस्टमर को पैनल में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मिनिमम 2 आवर्स एंड मैक्सिमम 24 आवर के अंदर हमारा कोई ना कोई क्लाइंट के यहाँ विजिट हो जाता है। तो कस्टमर को कहीं ये लूप होल नहीं मिलता है कि हमें आपने पैनल लगा दिया और हमारा देखने वाला कोई नहीं है।
तो ये तो निमलूम सोलर की ये सबसे बड़ी खासियत है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सब्सिडी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके पास उतनी पैसे नहीं होते हैं। आप कुछ ऐसा बता रहे थे सब्सिडी के बारे में, लोगों को बताइए। अभी एक नेशनल प्रोग्राम चल रहा है नेशनल पोर्टल के थ्रू। जी। आप गूगल पे जाएंगे तो नेशनल रूफटॉप सोलर सिस्टम डालेंगे तो आपको लिंक आ जाएगा। नेशनल रूफटॉप सिस्टम। जी हाँ। जी। तो उस पे क्या है, आप अपने आप को रजिस्टर्ड कराएंगे। उसके 6 स्टेप है। पहला स्टेप है आप अपना आप को रजिस्टर्ड करें। अगर मैं बिहार की बात करूं, बिहार का कस्टमर लॉगिन करता है तो सबसे पहले उसको डिस्कॉम सेलेक्ट करना होगा। डिस्कॉम का मतलब होगा कि आपके एरिया में किस कंपनी के द्वारा बिजली सप्लाई दिया जा रहा है। जैसे साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार, बिहार में 2 तरह की कंपनियां हैं। तो साउथ बिहार को आप सेलेक्ट करेंगे अगर पटना का कस्टमर है या नदी के इस पार है, और नदी के उस पार नॉर्थ बिहार है, नदी के इस पार साउथ बिहार है। तो उसके बाद कंज्यूमर आईडी आप अपना डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे जिसमें OTP आएगा। वहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर पाएंगे। रजिस्टर कर पाने के बाद आपका जो सारा डिटेल्स मांगा जाएगा, लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगे जाएंगे आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप है टेक्निकल फिजिबिलिटी अप्रूवल। टेक्निकल फिजिबिलिटी जो अप्रूव करती है वो नियरेस्ट आपका डिस्कॉम के कंसर्न अधिकारी जैसे SDO हो गए, JE हो गए, वो आपको अप्रूव करेंगे आकर। अगर सूटेबल है कि नहीं है इस पैनल को बैठाने के लिए। घर पे नहीं, उस पार्टिकुलर एरिया के उस पार्टिकुलर ट्रांसफार्मर पे ऑन ग्रिड सिस्टम का आपका जो बचा हुआ इलेक्ट्रिसिटी जैसे होता है, जैसे मान लीजिए प्लांट का जो कैपेसिटी है वो अपने कंजम्पशन से बड़ा किसी ने अगर इंस्टॉलेशन करा लिया है तो रिमेनिंग जो इलेक्ट्रिसिटी बचती है वो ग्रिड को ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर हमारा ट्रांसफार्मर में कैपेसिटी है 80 किलोवाट्स का, अगर मैं उसमें 90 किलोवाट्स का लोड दूंगा तो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट करेगा ना। तो वो टेक्निकल फिजिबिलिटी नियरेस्ट का जो JE SDO होते हैं वो वेरीफाई करते हैं। उसके बाद आपका अप्रूवल हो जाता है। स्टेप 2 में आपका टेक्निकल फिजिबिलिटी अप्रूवल हो गया। उसके बाद आता है वेंडर सिलेक्शन की बारी। अब कस्टमर वहाँ पे वेंडर का जो लिस्ट है उस वेंडर्स में से सबका अपना अपना प्राइसिंग भी दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिया है, मेल ID भी दिया है। उसके बाद कस्टमर अपने आप को उस वेंडर्स में से किसी को चूज करते हैं। उसके बाद वो उस वेंडर और कस्टमर के बीच में एक 4 पेज का एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट कॉपी भी पोर्टल में ही अवेलेबल है। मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है एक, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करना है। तो MNRE के इस पर गाइडेंस वो प्लांट का इंस्टॉलेशन के लिए आप एग्रीमेंट करेंगे, उसमें पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन सारा कुछ मेंशन है। थर्ड स्टेप क्लियर होने के बाद फोर्थ स्टेप में प्लांट का इंस्टॉलेशन होगा। प्लांट इंस्टॉलेशन करने के बाद आप नियरेस्ट ऑफिस में संपर्क करेंगे SDO को कि मेरा प्लांट इंस्टॉल हो गया है, आप आ जा करके साइट इंस्पेक्शन कर लें। साइट इंस्पेक्शन आ करके करेंगे, वहाँ से फिर वापस एक डॉक्यूमेंट डिस्कॉम के द्वारा अपलोड किया जाएगा कि एज पर MNRE स्टैंडर्ड यहाँ पे काम हो चुका है। सो आप इसमें सब्सिडी के लिए हमारे तरफ से गो हेड है, तो वो गो हेड दे देंगे फोर्थ स्टेप में। फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना है, अपना कैंसिलेशन चेक का इमेज ले करके अकाउंट डिटेल्स उसी पोर्टल में अपलोड करने हैं। एंड देन 6th स्टेप में आपको सब्सिडी विड्रॉ होंगे। सब्सिडी इसमें 2 तरीके के कैटेगरी दिए गए हैं। पहला 3 किलोवाट तक 14,755 रुपये है, और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक 7,755 रुपये के नियर अबाउट हैं। तो ये पर किलोवाट के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके 6th स्टेप में आपको सब्सिडी मिलेगी। जैसा हमारे ऊपर में ये सोलर पैनल लगा है और इसको पूरा इन्वेस्टमेंट जो आया वो 5.5 लाख जैसा बता रहे थे सर, 5.5 लाख के अराउंड में इसका इन्वेस्टमेंट पड़ा है। इनमें इनको कितना सब्सिडी मिल सकता है लगभग? अगर इनका सब्सिडी अप्रूवल हो जाता है तो 2 प्लांट यहाँ होने के कारण इनको जो है एक प्लांट में 51,000 के नियर अबाउट इनको सब्सिडी विड्रॉ होंगे। मतलब इसका ये हुआ कि 1 लाख के आसपास इनको सब्सिडी मिलेगा। 1 लाख के करीब में जो सब्सिडी है वो 5.5 लाख का इन्वेस्टमेंट था और 1 लाख का उनको मिल सकता है। हाँ। मेरे ऊपर आपने सोलर पैनल देख लिया, आपने बात सुन ली कि कैसे ये बेनिफिशियल है, कैसे ये ज़रूरतमंद लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे सब्सिडी के बारे में हमने बात कर लिया। लेकिन लोगों के मन में ये प्रश्न होते हैं कि बातें तो बहुत सारी हो गई, मतलब बहुत कुछ हमने बढ़ा चढ़ा के बहुत कुछ बात कर लिया कि आपको ज़ीरो देना पड़ेगा, आप अगर उसके हिसाब से अपने पास सोलर पैनल लगाते हैं तो आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो ज़ीरो आ सकता है। तो क्या सर आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है जो यहाँ पर जिसके छत पे लगा हुआ है उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बिल्कुल डाउन गई हो? जी हाँ, मेरे पास उसका एक एविडेंस है। ये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का बिल है। इसमें एक ही पेज पे मैंने दोनों कॉपी को प्रिंट किया हुआ है, क्योंकि पेज भी बचाना है। जब हम लोग इको फ्रेंडली की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वहाँ पे पेज भी बचाना चाहिए। अब इसमें इंदु शेखर सिंह के नाम से एक बिल आता है, इस बिल्डिंग में एक धानेश्वरी सिंह के नाम से बिल आता है। धानेश्वरी सिंह का जो बिल ID है कंज्यूमर संख्या 1012859004। इस कंज्यूमर ID पे आप देखेंगे तो पिछले का जो बिल आ रहा है, अगर जुलाई 22 की बात करें तो ये 555 यूनिट का इन्होंने कंज्यूम किया है।
तो 555 यूनिट का मतलब हो गया नियर अबाउट इनका जो लास्ट ईयर जुलाई में बिल आया होगा वो करीब करीब 3,500 के आसपास में बिल आया होगा। 3,500। और अगर मैं अप्रैल 23 की बात करूं तो यहाँ पे आपको जीरो दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मार्च में इनका प्लांट कंप्लीट हुआ है, अप्रैल से इनका नेट मीटरिंग शुरू हो गया था। और जो पहला ही बिल बना है वो 0 यूनिट का बना है। और जो उनका एक्स्ट्रा यूनिट बचा हुआ है वो यहाँ पे देखिए सौर ऊर्जा शेष करके लिखा हुआ है कि 338 यूनिट अभी इनका बचा हुआ था अप्रैल मंथ में। इसी प्रकार इनका एक और जो बिल है इंदु शेखर का, उनका भी अप्रैल मंथ का जो बिल है वो 0 है। और पिछले जुलाई का 403 यूनिट का बिल था। इसका ये मतलब हो गया कि जब से इनका प्लांट लगा है मार्च के बाद अप्रैल में जो पहला बिल इनका बना है वो बिल्कुल और बिल्कुल 0 बना हुआ, 0 पैसे का। इनको सिर्फ और सिर्फ सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। अब अगर जितना आप इस सोलर का ऑन ग्रिड सिस्टम में एक सबसे बड़ा जो लॉजिक है, आपका जो जनरेशन हो रहा है अगर उससे लेस देन अगर आपका कंजम्पशन है, दैट मीन्स आपको बिजली का बिल तो 0 देना है। आपको सिर्फ देना क्या है, फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज क्या मतलब होता है कि अगर किसी कस्टमर का 5 किलोवाट का सेंसन लोड लिया हुआ है तो पहले जो था 40 रुपये पर किलोवाट था, अभी गवर्नमेंट ने बढ़ा करके अप्रैल 2023 से उसको 80 कर दिया है, डबल कर दिया है। तो इसका मतलब हो गया कि 5 किलोवाट 5 × 80 रुपीज़ के हिसाब से आपको फिक्स चार्ज देने होंगे। बाकी आपका जो डिस्कॉम के साथ कम्युनिकेशन होगा वो एनर्जी टू एनर्जी होगा, वो फिक्स चार्ज आपका फिक्स है। तो उसी तरीके से इनका फिक्स चार्ज फिक्स है। देखिए इनका 4 किलोवाट का लोड है, 4 किलोवाट का 240 रुपये फिक्स चार्ज आया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी बिल देखिए -465 रुपये है, -465। जी हाँ, है ना। फिक्स चार्ज आपको देने हैं। आपका जो एडजस्टमेंट होगा वो एनर्जी टू एनर्जी होगा। तो ये तो है रिटन डॉक्यूमेंट जो वेबसाइट से जा करके लोग साउथ बिहार के पोर्टल से देख सकते हैं कि हम लोग, हो सकता है कई सारे वीडियो में लोग गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट हम गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए ना किसी को सजेशन देते हैं ना हमारा प्रयास रहता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने बात तो कर लिया था लेकिन मेरे मन में भी डाउट था कि क्या सही में ऐसा होता है या फिर ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे हैं। तो हमारे पास डॉक्यूमेंट मोड में हमारे पास पेपर मौजूद था जिस पे हर चीज़ मतलब मेंशन किया हुआ था कि कैसे 400 समथिंग यूनिट का इस्तेमाल होता था, उस टाइम कितना बिल आता था, अभी जो है वो 0 हो चुका है बिल्कुल। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी सोलर पैनल के लिए जा सकते हैं। और इसमें बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जिसमें लूम सोलर का नाम जब लिया जाता है तो सर ने भी कहा था कि सुपीरियर है, बहुत अच्छी इफ़िशियंसी के साथ ये काम करती है। तो बिल्कुल आप जा सकते हैं इस कंपनी के साथ, ब्लाइंडली जा सकते हैं। और फिर आप बताइए, आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो हम ज़रूर इसका भी आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। बाकी आपको क्या कहना है सोलर पैनल्स के बारे में, कोई अगर प्रश्न है, कुछ आप कहना चाहते हैं, कोई ओपिनियन रखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।